अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वंशा कल्पतरु कण कण में निवास करते हुए हमारे श्री जो सीताराम जी भगवान यहाँ विराजमान हैं, उन सीताराम जी भगवान के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि से प्रणाम है। उपस्थित यहाँ हमारे सभी देवी देवता जो दृश्य और अदृश्य रूप में इस पंच दिवसीय श्री हनुमंत कथा सत्संग महामहोत्सव में पधारे हुए, उन सभी देवी देवताओं के चरणों में भी कोटि कोटि से प्रणाम है। उपस्थित सभी हमारे पंडाल में पधारे हुए सभी संतजन, विप्रजन, भक्तजन और भक्तिमयी माताओं, बालक और बालिकाओं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान से सीताराम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि से प्रणाम करता हूं। इसलिए अब आप सभी लोग भगवान के पावन स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके और विराजमान होंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज हमारे इस सत्संग समारोह का पंचम सत्र है, पंचम दिवस है, और हम प्रतिदिन सत्संग समारोह में श्री हनुमंत लाल के चरित्रों का चिंतन कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज के चरित्रों को समझ रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा से, सरस्वती मैया की कृपा करुणा से, व्यासपीठ से जो हनुमान जी महाराज आदेश करते हैं, जो सरस्वती मैया आदेश करती है, वो ये दास सेवा कर रहा है। इसमें हमारी कोई प्रभुता नहीं है, नहीं हमारी, हम आपको प्रतिदिन निवेदन करते हैं, हमारे जैसे वक्ता की सामर्थ्य नहीं कि भगवान की कथा गा सके। भगवान की चरित्र अनंत हैं, अथाह हैं, पर हम और आप सभी प्रेम से इसमें गोता लगाएं और आनंद लें, और जीवन में भगवान के चरित्रों से सीख लें। भगवान के चरित्रों से हमको शिक्षा लेनी है और उसी का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। यह सत्संग का मुख्य उद्देश्य है। बिनु सत्संग विवेक न होई, ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग कब मिलता है? गोस्वामी बाबा कहते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न मुखिया जी सोई। मुखिया जी कह रहे महाराज हम तो अचंभित हैं, मास्टर साहब कह रहे हम तो एकदम स्तब्ध हैं कि ये कथा एकदम से कहां से जो है गंगा जी जैसे प्रकट हो गई ना। भगवान के इच्छा जहां होती है ना, वहीं गंगा प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी। तो भगवान की जब कृपा हुई तो इस गंगा में भी उन्होंने, इस गांव में भी श्री राम हनुमंत कथा के माध्यम से त्रिवेणी प्रवाहित कर दी, और हम और आप खूब आनंद में गोता लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पुनीत जो हमारी नदी है गंगा मां। गंगा मां
अपनी धारा प्रवाहित कर रही हैं, लेकिन वो आपके घर में आपको स्नान कराने नहीं आएंगी। आपको यदि गंगा मैया में गोता लगाना है तो बनारस जाना पड़ेगा, प्रयागराज में जाना पड़ेगा, तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। और ये हमारी श्री राम कथा, श्री हनुमंत कथा ज्ञान गंगा, इसको बोलते हैं ज्ञान गंगा, जो प्रवाहित होती है तो वो भक्तों की इच्छा अनुसार भक्त जहां बुलाते हैं वहां प्रकट हो जाती है। तो वैसे तो हमारी गंगा मां की बड़ी महिमा है। गंगा मैया में स्नान करने से भी पाप नष्ट होते हैं। तो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य अन्य पुराणों की कथा श्रवण करने से भी हमारे जीवन के पाप समाप्त होते हैं, कटते हैं। अगर देखा जाए, अगर तुलना की जाए ज्ञान गंगा में और भगवती भागीरथी गंगा में तुलना की जाए तो हम और आप को सुलभ कौन सी गंगा है? भागीरथी गंगा सुलभ है कि ज्ञान गंगा सुलभ है? भाई भागीरथी गंगा में तो हमको गोता लगाने के लिए बनारस जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो ज्ञान गंगा है, सत्संग की गंगा है, सत्संग की त्रिवेणी है और उसका कथामृत है, वो आप अपने घर बैठ के, गांव में बैठ करके गोता लगा सकते हैं। तो हमारा आप कितने बड़े भागी हैं जो अपने घर बैठ करके गंगा जी में गोता लगा रहे हैं। उतना ही फल मिलेगा जितना गंगा जी में स्नान करने से फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। जो सत्संग में आता है, जो भगवान की कथा सुनता है, उसको उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही फल मिलता है जितना भगवती भागीरथी गंगा में स्नान करने से मिलता है। उतने ही पाप करते हैं श्री भगवान की कथा श्रवण करने से जितना आप श्री भागवती भागीरथी गंगा में स्नान करने में जाओगे। जो पाप कटेंगे वो यहाँ आपके पाप अनायास ही कट जाएंगे। और आज एक और पवित्र, देखो हमारी माताओं का आज बहुत पवित्र दिन है। आज वट सावित्री अमावस्या है। सोचिए, हमारी माताएं अपने पतियों के निमित्त, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष में लगभग मुझे लगता है 2-4 तो व्रत करती ही हैं, और 1-2 तो बहुत कठिन व्रत हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है, उसमें पानी पिएंगी जब चांद को देख लें। हमारी माताओं के लिए पति परमेश्वर है। पति से बढ़कर के उनके लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। माताओं के लिए पति सर्वस्व होता है, लेकिन हम पतियों के लिए उतना स्थान होता है क्या अपनी पत्नियों के लिए? ये विचार करने की बात है। ये विचारणीय बात है कि हम उतना सम्मान दे पाते हैं। हमको भी बराबर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अर्धांगिनी है ये। कोई हमारे ऐसे व्यवहार करते हैं व्यक्ति लोग, क्या बताएं, माताओं से कुछ तो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अरे ये हमारी अर्धांगिनी है। विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी हैं, शंकर भगवान की अर्धांगिनी पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी ब्रह्माणी जी हैं। तो हमारी भी तो ये अर्धांगिनी है। हम इनको क्या सम्मान दे पाते हैं? क्या सम्मान देते हैं?
विचार करना है और सम्मान देना है। ये आपके घर की कोई नौकरानी नहीं है, ये आपके घर की महालक्ष्मी, महासरस्वती, और यदि आप महाराज हैं तो वो महारानी हैं, आपके बराबर सिंहासन पर बैठने की अधिकारिणी हैं। इसलिए उनके भाव को, उनकी श्रद्धा को, उनके प्रेम को आदर करिएगा, सम्मान करिएगा और अपने अपने घरों में महिलाओं का सम्मान करो, बच्चियों का सम्मान करो। क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है, जिस घर में नारी की पूजा होती है तो वही देवता प्रसन्न रहते हैं, और जिस घर में नारी का निरादर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस घर में नारी का निरादर होता है वहां कोई भी देवता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे आप कुछ भी नाटक नौटंकी करते रहो। इसलिए हमको महिलाओं को बराबर सम्मान देना है और आदर करना है। और हमारी माताओं का भी ये कर्तव्य है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये बिल्कुल सही बात है। स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है, लेकिन वो पति कैसा हो मैया जानती हो, वो पति राम जी जैसा हो। अगर पति गड़बड़ करता है, आचरण खराब है, तब आपको काली बनना है। क्या बनना है? काली। जैसे भगवान शंकर नीचे लेट गए तब पता चला कि अरे ये तुम्हारे पति, इतना विकराल रूप धारण करके। और जब आप अपने पतियों को मारना नहीं है, नहीं तो सोचो कि हम डंडा लेके मारना है, मारना नहीं है, पर उनको समझाना है। जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना है कि महाराज जी अब इस मंदिर में पीठाधीश्वर के रूप में श्रीधाम वृंदावन से आए हैं, पधारे हैं और कथा सुनाई है। हम अगर इस गांव में रहेंगे, इस मंदिर में रहेंगे, तो इस गांव को श्रीधाम वृंदावन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वृंदावन में ही निवास करते हैं। और वृंदावन बनाने के लिए हमारी माताओं का हमको सहयोग चाहिए और भाइयों का भी सहयोग चाहिए। इसलिए हम करबद्ध निवेदन करते हैं, अवलो नसानी अवना नसे है। इधर की साइड में कुछ कुछ अभी भी कुप्रथाएं चल रही हैं। उन प्रथाओं को भी हमको धीमे धीमे, देखिए एकदम से कोई बुराई खत्म नहीं हो सकती है, पर प्रयास करेगा समाज, हम आप सभी प्रयास करेंगे तो बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो गई, एक दो कुरीति है वो भी खत्म हो जाएगी। हम और आपको प्रयास करना है, सात्विकी भोजन करना है, प्रयास करना है, ठीक है। सात्विकी भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें। अब आप कहोगे महाराज क्यों बंद कर दें, हम तो अभी तक खाते रहे, अब तो एकदम आगे बंद कराने लगे, एकदम वृंदावन बना रहे हो तो हमारे गांव को। अभी तक तो हम पीते थे, एकदम पीना बंद करा रहे हो। तो हम इसलिए आपको निवेदन कर रहे हैं
कि आपको हम शराब पीने की जगह गौमूत्र पिलाएंगे। गौमूत्र का अर्घ जो है ना, अभय सिंह जी हमको उपलब्ध कराते रहना। कहाँ गए अभय सिंह जी? और गारंटी है, आप लोग 1 महीने तक लगातार गौमूत्र का सेवन करिए। माताओं, इनको गर्म पानी में 2 ढक्कन डाल के पिलाओ, और गारंटी है कि 1-2 महीने में अपने आप इनको आदत छूट जाएगी। वैसे नहीं छूटेगी क्योंकि आदत है, लेकिन हम गौ माता का गौवर्ग ये पिलाएंगे तो धीमे धीमे जो है, जो पीने की आदत है वो छूट जाएगी, और मांस की आदत भी छूट जाएगी। जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उसकी आदत भी धीमे धीमे छूटेगी, एकदम से नहीं छूटेगी। अभी हम 5 दिन तक कथा किए, आप लोगों को निवेदन किए, तो 5 दिन तक जो छूट गया, हालांकि उसमें थोड़ा सा कभी कभी मन विचलित हुआ होगा, लेकिन कंट्रोल किए रहने। नहीं, अभी पूजा कर रहे हैं, महाराज जी ने जो है मना किया है, अभी नहीं। और आपका मन चलेगा तो जो माताएं बैठी हैं, ये नहीं नहीं नहीं, अभी बिल्कुल घर में ये पूजा पाठ भगवान के, देखो कहाँ से श्रीधाम वृंदावन से महाराज जी आए, कथा सुना रहे, कितनी बढ़िया हनुमान जी महाराज की कथा हो रही है। हनुमान जी महाराज को तो बिल्कुल भी पीना खाना बिल्कुल ही उनको ये बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। पीना खाना किसका आहार है पता ना, थोड़ा रामचरितमानस में